माय नेम इज़ स्मित पटेल। आज के लेक्चर में हम लोग कुछ एसी मेजरमेंट यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब तक हमने देखा था कि डीसी मेजरमेंट, डीसी करंट या फिर डीसी वोल्टेज कैसे मेजर कर सकते थे, वो हमने सीखा था। अभी आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि एसी करंट और एसी वोल्टेज कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, पर्टिकुलरली वी आर टॉकिंग अबाउट द वोल्टेज। ठीक है, अगर आपको कोई एसी वोल्टेज, जैसे कि आपके घर में जो एप्लीकेशंस वर्क करते हैं वो बेसिकली किसके ऊपर करते हैं, एसी सप्लाई के ऊपर। तो अगर आपको पता करना है कि आपके घर में कितना एसी सप्लाई आ रहा है वोल्टेज, राइट, तो आप किससे मेजर करोगे, एसी मीटर से। तो वही हम लोग आज सीखेंगे कि कौन से टाइप के एसी मीटर्स रहते हैं। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या रहता है उनका, वो आपको पता चल जाएगा आज। ठीक है, तो आपका यूनिट का नाम क्या है, मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस कंटेंट्स। पहले तो हम लोग एसी वोल्ट मीटर क्या होता है वो सीखेंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर बेस्ड एसी वोल्ट मीटर देखेंगे, फुल वेव रेक्टिफायर बेस्ड देखेंगे। देन वी आर टॉकिंग अबाउट ओहम मीटर ऑल्सो, राइट। ओहम मीटर बेसिकली जो इंस्ट्रूमेंट आपका रेजिस्टेंस मेजर करता है उसको क्या कहा जाता है, ओहम मीटर। ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट आपका रेजिस्टेंस मेजर करता है उसको ओहम मीटर कहते हैं। ये स्क्रीन के ऊपर आपका कॉन्सेप्ट मैप है एसी वोल्ट मीटर का। एवरीथिंग इज स्पेसिफाइड ऑन द स्क्रीन बाय वन सिंगल डायग्राम, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ कॉन्सेप्ट मैप। ठीक है, एसी वोल्ट मीटर जो है हाफ वेव हो सकता है, फुल वेव हो सकता है। फुल वेव में भी दो टाइप आते हैं, राइट, एक सेंटर टाइप, एक ब्रिज। सो ब्रिजेस वाला भी हो सकता है। डायोड्स, उसमें अलग अलग क्वांटिटी ऑफ डायोड्स यूज़ करते हैं हम लोग, 4 डायोड्स, 2 डायोड्स, एंड it should be with it should have good sensitivity. Why? Because we are measuring AC, और AC जो है मेजर करने के लिए जो बाकी इंस्ट्रूमेंट हमारे पास अवेलेबल है उसकी सेंसिटिविटी इतनी अच्छी नहीं है। वो कौन से इंस्ट्रूमेंट है जो हम लोग AC के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि MI इंस्ट्रूमेंट। MI का मतलब क्या है, मूविंग आयरन। ठीक है, मूविंग आयरन टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि एट्रैक्शन टाइप, रिपल्शन टाइप, राइट, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में इसको पढ़ा है। तो वो जो इंस्ट्रूमेंट थे वो हम लोग यूज़ करते थे एसी मेजरमेंट के लिए। ठीक है, अभी ये जो है, अभी हम लोग पहले तो देखेंगे कि एसी मेजरमेंट सिर्फ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट से ही नहीं होता, अलग इंस्ट्रूमेंट से भी हो सकता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्पेसिफिकली उसके ऊपर ही बेस है कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट आप लोग एसी के लिए यूज़ कर सकते हो, लेकिन दे आर मेंट फॉर द डीसी मेजरमेंट। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन जो है आज के लिए मेरा आपसे ये रहेगा कि कैन वी यूज़ PMMC इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एनी एसी सप्लाई। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा इसके लिए, पहले तो आपका आंसर होगा नो, कि PMMC इंस्ट्रूमेंट जो है एसी सप्लाई नहीं मेजर कर सकता, एसी करंट या फिर वोल्टेज नहीं मेजर कर सकता। बट वी कैन यूज़ PMMC इंस्ट्रूमेंट बाई मेकिंग सम चेंजेस, कुछ चेंजेस करेंगे और उसके बाद वही PMMC इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज़ करेंगे किसके लिए, एसी मेजरमेंट के लिए। बट अगर कोई डायरेक्टली आपको पूछता है कि PMMC इंस्ट्रूमेंट क्या मैं एसी के लिए यूज़ कर सकता हूँ, तो आपका आंसर रहेगा नो। आज हम वही चेंजेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या चेंजेस ऐसे करने पड़ेंगे आपको कि एक डीसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो कि एसी मेजर कर पाएगा। ठीक है, इसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। सो दिस आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव कि एसी वोल्ट मीटर क्या है, हाफ वेव, फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट क्या है, एसी वोल्ट मीटर एंड ओहम मीटर के बारे में देखेंगे हम लोग। एसी वोल्ट मीटर, हाँ ये सब तो देखने वाले हैं। थर्ड पॉइंट जो है आपका, कैन वी यूज़ PMMC इंस्ट्रूमेंट फॉर एसी वोल्टेज मेजरमेंट, ये आपका एक क्वेश्चन रहेगा थ्रू आउट द लेक्चर, हम लोग इसके ऊपर आंसर देंगे। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एसी वोल्ट मीटर। तो ऑन द स्क्रीन यू कैन सी वन डायग्राम, एक इमेज दिख रही होगी आपको। ये इमेज किसकी है, एसी वोल्ट मीटर की है, जिसकी मैक्सिमम रेंज है 250, 0 से लेके 250। तो आप इसको कैसे बोल सकते हो, ये एसी वोल्ट मीटर को, ये है आपका 0 से 250 वोल्ट का एसी वोल्ट मीटर है, ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है, अभी उन्होंने क्या बताया एसी वोल्ट मीटर के बारे में, द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड टू मेजर एसी वोल्टेज across any 2 points of an electrical circuit is called as AC voltmeter. Suppose to say आपको एक सॉकेट के अंदर कितना वोल्टेज आ रहा है वो मेजर करना है। ठीक है, सॉकेट में 3 ये रहते पॉइंट्स रहते हैं, राइट, एक फेज़ का रहता है, एक न्यूट्रल का रहता है, एक अर्थिंग का रहता है, राइट।
तो हम लोग क्या करेंगे, मेजरमेंट कहाँ पे परफॉर्म करते हैं अगर आपको पूछूँ मैं तो, तो मेजरमेंट कहाँ पे परफॉर्म करते हैं हम लोग, कौन से दो पॉइंट्स के बीच में परफॉर्म करते हैं, वी विल परफॉर्म मेजरमेंट एट फेज एंड न्यूट्रल। हमेशा याद रखना कि अगर सिंगल फेज सप्लाई है, घर में हमेशा सिंगल फेज सप्लाई आती है, तो उसमें अगर आपको मेजरमेंट करना हो, तो आपको वोल्टेज मेजर करना हो, तो एक पॉइंट आपका फेज को कनेक्टेड होगा, दूसरा पॉइंट आपका न्यूट्रल को कनेक्टेड होगा, ठीक है। ऐसे आप लोग कनेक्शन करेंगे और फिर आपका वोल्टेज जो है मेजर करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका एसी वोल्ट मीटर। मतलब क्या करता है एसी वोल्ट मीटर, किसी भी दो पॉइंट पे वोल्टेज आपको अगर मेजर करना है तो काम कौन करता है, एसी वोल्ट मीटर करता है। इफ़ एसी वोल्ट मीटर कंसिस्ट ऑफ रेक्टिफायर देन इट इज सेड टू बी अ रेक्टिफायर बेस्ड एसी वोल्ट मीटर। I think you already know about the rectifier. If you don't know, we will going to discuss about the rectifier also. ठीक है, आज हम रेक्टिफायर के बारे में भी बात करेंगे कि वो रेक्टिफायर क्या होता है। इन्होंने क्या बताया है, अगर आपका इंस्ट्रूमेंट रेक्टिफायर यूज़ करता है फॉर मेजरमेंट, देन इट इज़ कॉल्ड एज अ रेक्टिफायर बेस्ड एसी वोल्ट मीटर, ठीक है। नाउ देर आर सम टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर्स, ओके। अलग अलग टाइप के रेक्टिफायर सर्किट होते हैं। हम बेसिकली दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। दो कौन से रहेंगे आपके, एक होगा हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा होगा फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव को यूज़ करके भी आप लोग एसी वोल्ट मीटर बना सकते हो, फुल वेव को यूज़ करके भी एसी वोल्ट मीटर बना सकते हो, ठीक है। तो इन्होंने एक ब्लॉक डायग्राम दिखाया है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये इसको ब्लॉक डायग्राम बोलते हैं। इसमें क्या बताया है उन्होंने कि हम कैसे एक डीसी इंस्ट्रूमेंट को एसी मेजर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ डीसी ही मेजर कर पाता है, वो एसी नहीं मेजर कर पाता। तो एक पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है, उसके आगे आपने क्या लगा दिया, एक रेक्टिफिकेशन यूनिट, ठीक है। रेक्टिफिकेशन यूनिट क्या करता है, बेसिकली रेक्टिफिकेशन यूनिट का काम होता है आपकी जो एसी सप्लाई है उसको डीसी में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि रेक्टिफायर सर्किट क्या करता है, एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। अभी रेक्टिफिकेशन यहाँ पे क्या होगा, एसी टू डीसी होगा, ठीक है। तो इसको आने वाली सप्लाई कौन सी होगी, एसी सप्लाई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एसी सप्लाई देंगे, वो जाएगा रेक्टिफायर को, रेक्टिफायर एसी टू डीसी कन्वर्ट करेगा, वो जाएगा पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट को, और जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है वो क्यों यूज़ करते हैं हम लोग, डीसी मेजरमेंट करने के। तो एक्चुअली वो मेजर तो डीसी ही कर रहा है, ठीक है। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट मेजर डीसी ही कर रहा है, लेकिन उसका कन्वर्जन हम लोग किस में कर लेंगे, बाद में एसी में कर लेंगे। तो हम लोग डीसी मेजर करके जो आंसर आपका मिलेगा वो एसी सप्लाई का मिलेगा, इतना याद रखना, ठीक है। तो ऐसे हम लोग एसी सप्लाई को मेजर कर लेंगे विद द यूजिंग पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, राइट। सो ये हो गया आपका रेक्टिफिकेशन यूनिट के बारे में। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट अ हाफ वेव रेक्टिफायर बेस्ड वोल्ट मीटर, कि हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे बनता है और उसके हेल्प से हम लोग वोल्टेज कैसे मेजर कर पाएंगे। सी ऑन द डायग्राम, आपको एक डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पे एसी सप्लाई आ रही है और यहाँ पे कनेक्टेड कौन सा है, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, जो कि ओनली डीसी मेजर करता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा एसी टू डीसी। सी एसी सप्लाई कैसे रहती है वो इन्होंने डायग्राम में भी बताया, दो हाफ रहते हैं, एक पॉजिटिव हाफ एक नेगेटिव हाफ, राइट। तो ऐसी सप्लाई रहती है आपकी, वो आगे जाके एक रेजिस्टेंस के थ्रू पास हो रही है जिसको मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस भी बोला गया है। मल्टीप्लायर क्यों, क्योंकि अगर हम लोग वोल्टेज मेजर करते हैं, राइट, वोल्टेज पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, तो क्या करना पड़ता है, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के सीरीज़ में क्या कनेक्ट करते हैं हम लोग, एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, और उस रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, मल्टीप्लायर, राइट, सीरीज़ मल्टीप्लायर। तो इसलिए उसको मल्टीप्लायर कहा गया है, क्योंकि ये सीरीज़ कनेक्शन है ना। अगर डायोड आप लोग थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये आरएस सीरीज़ में कनेक्टेड है पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के, इसलिए आप क्या कहोगे, इसको मल्टीप्लायर कहोगे, ठीक है। उसके आगे एक डायोड दिखाया है, सिंगल डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, राइट। एक पीएन जंक्शन डायोड है जो क्या होता है, सिर्फ फॉरवर्ड बायस में वर्क करता है, फॉरवर्ड बायस,
राइट। फॉरवर्ड बायस में वर्क करता है मतलब क्या, ये सिर्फ जो आपकी पॉजिटिव साइकिल है उस टाइम पे ऑन रहेगा और जो नेगेटिव साइकिल है उस टाइम पे ऑफ रहेगा, ठीक है। तो आपका जो पॉजिटिव साइकिल है वो पास हो जाएगा, नेगेटिव साइकिल पास नहीं हो पाएगा, तो आपका जो आउटपुट है वो ओनली पॉजिटिव आएगा। अगर ऐसा होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव आउटपुट मिले तो वो सप्लाई कौन सी होती है, डीसी होती है, राइट। तो अगर मैं डायग्रामेटिकली शो करूँ आपको तो वो कुछ ऐसा होगा। सी इनपुट पे, लेट मी शो यू करेक्टली, इनपुट पे आप एसी दोगे, एसी सप्लाई के दोनों पोलैरिटी रहते हैं, एक तो पॉजिटिव एक तो नेगेटिव। अभी ये जो है डायोड के बाद की सप्लाई दिखाते हैं यहाँ पे, ये जो है यहाँ का देखेंगे हम लोग वोल्टेज क्या होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव जब सप्लाई आएगी तब आपका डायोड क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, तो आउटपुट पे सेम कर्व बनेगा पॉजिटिव का, ठीक है। कब तक, जब तक ये ज़ीरो क्रॉस नहीं करता। लेकिन जब नेगेटिव सप्लाई आएगी, जब नेगेटिव सप्लाई आएगी जैसे कि ये वाली, तो क्या होगा, आपका डायोड जो है वो ऑफ हो जाएगा। डायोड ऑफ हो गया मतलब आगे सप्लाई पहुंच नहीं पाएगी, आपके इंस्ट्रूमेंट को सप्लाई नहीं मिलेगी। तो अगर ऐसा होता है तो आपका नेगेटिव पार्ट आउटपुट पे आएगा क्या, नहीं आएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, ज़ीरो। सेम वे जब सर्किट आपका जो वेवफॉर्म है, सॉरी, वो आगे बढ़ेगा तो अगेन एक पॉजिटिव वेव आएगी, तो अगेन पॉजिटिव वेव के टाइम पे आपका डायोड वापस ऑन हो जाएगा। ऑन हो गया तो आपको वापस एक पॉजिटिव कर्व मिलेगा। तो आउटपुट पे ओनली पॉजिटिव कर्व आ रहा है, इसका मतलब ये सप्लाई कौन सी हो गई, डीसी सप्लाई। अगर डीसी सप्लाई है तो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट इजीली उसको मेजर कर सकता है। सो इन द एंड आपने क्या किया, एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट किया और डीसी सप्लाई की यूज़ करके हमने क्या मेजर किया, आपका वोल्टेज मेजर किया, ठीक है। तो ऐसे आप लोग वोल्टेज मेजर कर सकते हो। इज़न्ट इट ईजी, राइट। बहुत इजी था ये, इसमें कुछ हार्ड नहीं है, राइट। सो वी विल टॉक अबाउट this half wave rectifier as if a half wave rectifier is connected to the DC voltmeter, right। ये DC voltmeter है, क्यों DC voltmeter है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस और PMMC इंस्ट्रूमेंट सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो अगर वहाँ पे हम लोग एक हाफ वेव रेक्टिफायर, सी सिंगल डायोड को हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही डायोड है। Then the entire combination together is called as AC voltmeter using half wave rectifier, ठीक है। उस पूरे कॉम्बिनेशन को क्या कहोगे आप, इस पूरे कॉम्बिनेशन को कहोगे आप AC वोल्टमीटर, ठीक है, वोल्टमीटर यूजिंग रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, वो आपको इस डायग्राम में दिखाया गया है। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस, लेट्स टॉक अबाउट द फुल वेव रेक्टिफायर बेस्ड AC वोल्टमीटर। तो ऑन द डायग्राम यू कैन सी, लेट मी गो जूम इन। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट, क्या क्या है यहाँ पे, एसी सप्लाई है, करेक्ट, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है और एक सीरीज मल्टीप्लायर है। तीन चीज़ें हैं। अगर सीरीज मल्टीप्लायर को पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के साथ सीरीज में कनेक्ट करें तो ये क्या बन जाता है, एक डीसी वोल्टमीटर, राइट। लेकिन हमको डीसी वोल्टमीटर चाहिए कि एसी वोल्टमीटर चाहिए, एसी वोल्टमीटर। तो उसके लिए क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, उन दोनों के बीच में एक रेक्टिफायर सर्किट आएगा, वो कुछ ऐसा दिखेगा जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इस टाइप के सर्किट को कहा जाता है ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है, ब्रिज बना है एक। और उसमें कितने डायोड होते हैं, 4 डायोड होते हैं। देखो, सी से लेके ए तक एक डायोड और ए से लेके डी के डायरेक्शन में एक डायोड, सी से लेके बी के डायरेक्शन में एक डायोड, बी से लेके डी के डायरेक्शन में एक डायोड, ऐसे 4 डायोड है। और ए और बी को हमने क्या कनेक्ट किया है, एसी सप्लाई कनेक्ट किया है, ठीक है, ए और बी को एसी सप्लाई कनेक्ट किया है। और सी और डी कहाँ पे दिए हमने, मीटर को दिए हैं, ठीक है। तो सी और डी में क्या जनरेट होगा, डीसी सप्लाई जनरेट होगा। सी और डी में क्या जनरेट होगा, डीसी आउटपुट मिलेगा वहाँ पे। तो जो आउटपुट होगा आपका डीसी में होगा, लेकिन इनपुट जो है आपका एसी में था, ठीक है। तो ऐसा एक सर्किट है आपका डीसी वोल्टमीटर का, एसी वोल्टमीटर का। अभी हम लोग देखेंगे कि वर्किंग कैसे हो रहा है, ठीक है। जब पॉजिटिव हाफ आएगा, डायग्राम में देखो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ओके।
तो जब पॉजिटिव हाफ आएगा तब, सॉरी बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया यहाँ पे लाइन, हाँ, पॉजिटिव हाफ के टाइम पे क्या होगा, आपका जो सर्किट है उसमें AD और CB ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऑन हो जाएंगे, और उसकी वजह से क्या होता है, आपको आउटपुट मिलेगा पॉजिटिव आउटपुट। लेकिन जब आप नेगेटिव सप्लाई कनेक्ट करोगे तब जो डायोड ऑन थे AD और CD के बीच में वो ऑफ हो जाएंगे, और क्या होगा, आपका CA और BD ऑन हो जाएगा। तो जैसे मैंने बोला यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, सॉरी लेट मी जूम आउट द डायग्राम फर्स्ट। ओके गुड, इट इज़ विजिबल राइट। सो अब क्या होगा, जब नेगेटिव साइकिल आएगा तब आपका, पहले तो पॉजिटिव बना था राइट, यहाँ पे जब नेगेटिव साइकिल आएगा तो CA और BD का डायोड ऑन हो जाएगा, और आपको आउटपुट पे जो वोल्टेज मिल रहा था ना, जो नेगेटिव पोर्शन था वो भी इन्वर्ट होके मिलेगा आपको। तो ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है, इन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम वापस एक पॉजिटिव साइकिल आएगा राइट, यहाँ पे ये पॉजिटिव साइकिल है, तब क्या होगा, अगेन वापस क्या होने वाला है, डायोड स्विच हो जाएंगे। डायोड कैसे स्विच होंगे, लेट मी शो यू। अब क्या हो गया, AD और CB वर्क करेंगे, तो आउटपुट पे वापस आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव साइकिल मिलेगा। तो ऐसे करते करते हर बार क्या होगा, आपको पॉजिटिव साइकिल ही मिलेगा, हर बार आपको पॉजिटिव साइकिल मिलेगा। तो इसलिए इसका आउटपुट क्या हो गया, अभी ये DC हो गया कि AC हो गया, DC हो गया। जिस भी सप्लाई के अंदर पोलैरिटी सेम रहती है उस सप्लाई को हम लोग कौन सी सप्लाई बोलते हैं, DC सप्लाई बोलते हैं। और अगर ये DC सप्लाई है तो वी कैन ईजिली कैलकुलेट वोल्टेज बाय यूजिंग PMMC इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि PMMC इंस्ट्रूमेंट बने ही इसलिए होते हैं कि वो DC सप्लाई मेजर कर सके, ठीक है। तो ऐसे हम लोग पूरा मेजर कर सकते हैं DC सप्लाई बाय यूजिंग ब्रिज रेक्टिफायर। सो यहाँ पे कुछ चेंजेस होंगे, यहाँ पे 4 डायोड यूज़ हुए थे, ठीक है राइट। यहाँ पे कितने डायोड यूज़ किए हमने, 4 डायोड यूज़ किए, जबकि वहाँ पे हमने कितने डायोड यूज़ किए थे, सिंगल डायोड, इसलिए इसको हाफ कहा जाता है, हाफ वेव रेक्टिफायर। इसमें जो AC सप्लाई है उसका सिर्फ हाफ पोर्शन आता है, हाफ पोर्शन, नेगेटिव पोर्शन कट हो जाता है, इसलिए इसको हाफ वेव कहते हैं। लेकिन जबकि यहाँ पे 4 डायोड होने की वजह से यहाँ पे जो है आपके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सप्लाई जो है आउटपुट पे जनरेट होती है राइट। तो इसके लिए उसमें फुल वेव बोलते हैं इसको, क्योंकि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइकिल आपके आउटपुट में जनरेट होती है। उसके लिए आपको 4 डायोड्स की ज़रूरत रहेगी, ठीक है। उसको ब्रिज सर्किट बोला जाता है, और ब्रिज सर्किट से हम लोग क्या बनाते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर बनाते हैं। अभी ये जो पूरा सर्किट है वो क्या अभी देखो, AC सप्लाई आएगा, रेक्टिफायर में कन्वर्ट होकर DC में बन जाएगा। DC सप्लाई इजीली हम लोग PMMC से मेजर कर सकते हैं, और आपको आउटपुट पे क्या जनरेट होगा, DC वोल्टेज का रीडिंग मिलेगा। उस रीडिंग को आप लोग इजीली कन्वर्ट कर सकते हो AC फॉर्म में, और एट द एंड आपको आंसर क्या मिलने वाला है, AC वोल्टेज का आंसर मिलने वाला है, ठीक है। यह हो गया आपका AC वोल्ट मीटर। सो अब तक हमने क्या सीखे थे कि PMMC इंस्ट्रूमेंट कुछ अरेंजमेंट के बाद AC सप्लाई भी मेजर कर सकता है, और उसमें हम लोग 2 टाइप देखे, एक में होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरे में होता है फुल वेव रेक्टिफायर। अभी नेक्स्ट जो है हम लोग सीखेंगे कि PMMC इंस्ट्रूमेंट क्या हम रेजिस्टेंस मेजरमेंट पे यूज़ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग देखने वाले हैं कि ओहम मीटर क्या होता है, ठीक है। ओहम मीटर जो है एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि रेजिस्टेंस मेजर करता है, ठीक है। कोई भी रेजिस्टेंस अननोन मेजरमेंट करने के लिए हम लोग ओहम मीटर का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली उसके अंदर भी एक PMMC इंस्ट्रूमेंट होता है छोटा सा, जिसके हेल्प से हम लोग रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ अरेंजमेंट करनी पड़ेगी राइट। अब ये अरेंजमेंट के बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि वो कैसे है, कि जैसे हम लोग वोल्टेज मेजर करने के लिए PMMC इंस्ट्रूमेंट के सीरीज़ में रेजिस्टेंस लगा रहे थे राइट, और जब आपको करंट मेजर करना था तो PMMC इंस्ट्रूमेंट के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस में आपने कनेक्ट किया था। वैसे ही अगर आपको रेजिस्टेंस मेजरमेंट करना हो तब भी PMMC इंस्ट्रूमेंट के साथ कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे आपको, तभी वो रेजिस्टेंस मेजर कर पाएगा, ठीक है। वो हम लोग देखते हैं आगे कैसे करने का। लेकिन ओहम मीटर तो बेसिकली क्या है,
ओहम जो है आपका रेजिस्टेंस का यूनिट है और मीटर मतलब जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग मेजर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए उसको नाम दिया गया था ओहम मीटर। बेसिकली दो टाइप्स के ओहम मीटर होते हैं, एक होता है सीरीज़ ओहम मीटर, एक होता है शंट ओहम मीटर। तो आज हम दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, पहला आता है आपका सीरीज़ ओहम मीटर। सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द डायग्राम यू कैन सी वन PMMC इंस्ट्रूमेंट, राइट। और उन्होंने क्या किया है यहाँ पे अरेंजमेंट के तौर पे, सब देखते हैं वन बाय वन। यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस है, ठीक है, याद रखना सीरीज़ ओहम मीटर में 3 रेजिस्टेंस होते हैं, R1 है, R2 है और RX है। आपका जो R1 रेजिस्टेंस है उसको करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस बोला जाता है। करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस का मतलब होता है जो रेजिस्टेंस करंट को लिमिट करने का काम करता है, अपोज करने का काम करता है, रिड्यूस करने का काम करता है, उसको हम लोग बोलते हैं करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस। R2 जो है आपका ज़ीरो एडजस्टमेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये एडजस्टमेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। और वो जो है सर्किट के अंदर थोड़ा सा एडजस्टमेंट के लिए वहाँ पे एक नॉब दिया गया है। लेट मी शो यू क्लियरली हियर हाउ इट कैन बी डन। एक रेयोस्टेट रहेगा, रेजिस्टेंस मतलब वहाँ पे हमारे को रेजिस्टेंस चेंज करने की अवेलेबिलिटी रहेगी, ठीक है। आप लोग सर्किट में रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हो ईजीली, इसलिए R2 को दिया गया है, उसको ज़ीरो एडजस्टमेंट रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। और जो तीसरा रेजिस्टेंस है वो है आपका अननोन रेजिस्टेंस। ये आपका अननोन रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है, ठीक है, अननोन है, जिसकी रीडिंग आपको पता ही नहीं है, ठीक है ना। और एक चीज़ है यहाँ पे सर्किट में दिया हुआ, वो क्या है आपका DC सोर्स। एक बैटरी ऑपरेटेड सोर्स दिया गया है, ठीक है, बैटरी ऑपरेटेड सोर्स है जो कि क्यों यूज़फुल रहेगा यहाँ पे, किसी भी सर्किट में अगर आपको करंट प्रोड्यूस करना है तो कोई सोर्स लगेगा, राइट। तो इस सर्किट में करंट प्रोड्यूस करने के लिए आपको एक DC सोर्स लगेगा, वो है आपका E। जो अननोन रेजिस्टेंस है वो A और B के बीच में कनेक्ट किया है हमने, ओके। तो ये जो पार्ट हो गया पूरा, ये क्या हो गया आपका एक सीरीज़ ओहम मीटर हो गया, ठीक है। इसको बोला जाएगा आपका सीरीज़ ओहम मीटर। ये हो गया आपका अननोन रेजिस्टेंस, ओके। कैन यू अंडरस्टैंड इट? आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। सो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं अभी। इफ़ द रेजिस्टेंस वैल्यू इज़ अननोन एंड हैज़ द मेजर्ड बाय प्लेसिंग it in the series with the ohm meter, then that ohm meter is called as series ohm meter। किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको पता नहीं है और आपको पता करनी है, उसको आपको एक ओहम मीटर के साथ सीरीज़ में कनेक्ट करना पड़ेगा। देखो ये जो कनेक्शन है वो सीरीज़ कनेक्शन है। तो ऐसे टाइम पे जब कनेक्शन हम लोग सीरीज़ के अंदर करते हैं तो उस कनेक्शन को सीरीज़ ओहम मीटर कहा जाता है, ठीक है, दैट सिंपल इट इज़। तो इसको सीरीज ओहम मीटर कहेंगे हम लोग। नाउ अगर आप इसके स्केल देखोगे, अगर आप सीरीज ओहम मीटर कोई आपको हाथ में देगा तो आप पहले उसकी स्केल देखोगे, तो उसकी स्केल जो है कुछ ऐसे दिखेगी आपको, जो डायग्राम आपको दिख रहा है बोर्ड के स्क्रीन के ऊपर। उसका जो लेफ़्ट पोर्शन है वो इन्फिनिटी रहेगा। इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी रेजिस्टेंस, ठीक है। जब इन्फिनिटी रेजिस्टेंस मतलब बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा तो जो पॉइंटर है ना वो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, और जब बहुत कम रेजिस्टेंस होगा, मानो शॉर्ट सर्किट ही है वहाँ पे, मतलब कि वहाँ पे रेजिस्टेंस है ही नहीं, ज़ीरो रेजिस्टेंस है, तो पॉइंटर कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो देखो इतना याद रखना कि सीरीज़ ओहम मीटर में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा तो वो लेफ़्ट में जाएगा पॉइंटर, और मिनिमम डिफ्लेक्शन होगा तो राइट में जाएगा पॉइंटर। मतलब यहाँ पे इन्फिनिटी रेजिस्टेंस रहेगा, जब ज़ीरो रेजिस्टेंस होगा तो पॉइंटर यहाँ पे चला जाएगा। तो इसकी स्केल देखो, ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी ऐसे जा रही है, ठीक है। फ्लो देखा आपने, ज़ीरो यहाँ पे है, इन्फिनिटी यहाँ पे है। अब सपोज टू से मैंने यहाँ पे इन्फिनिटी रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है। इन्फिनिटी रेजिस्टेंस मतलब क्या, बहुत ज़्यादा, मतलब आप इमेजरेबल रेजिस्टेंस जिसको बोलोगे। तो ये दोनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, ओपन सर्किट कंसिडर कर लो इसको। ओपन सर्किट मतलब दोनों पॉइंट के बीच में कुछ है ही नहीं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है डायरेक्ट,
वहाँ पे करंट ही फ्लो नहीं होगा। यहाँ से करंट कितना फ्लो होगा, डायरेक्ट ज़ीरो फ्लो होगा, ठीक है, ओपन सर्किट का मतलब। तो जब रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा रहता है ना, तो वहाँ पे करंट क्या फ्लो होगा, आपका ज़ीरो फ्लो होगा। जब रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है तब क्या होगा, आपको आर एक्स इन्फिनिटी होगा, तब क्या होगा, करंट यहाँ से ज़ीरो फ्लो होगा, राइट। अगर ज़ीरो करंट फ्लो होता है तो आपको पीएमएमसी जो इंस्ट्रूमेंट है वो डिफ्लेक्शन कितना देगा, करंट ज़ीरो है तो डिफ्लेक्शन कितना आएगा, ज़ीरो ही आएगा। तो वो पॉइंटर जो है आपका मूव ही नहीं होगा, राइट। पॉइंटर मूव ही नहीं होगा जब आपका इन्फिनिटी रेजिस्टेंस है। तो इसीलिए पॉइंटर जो है इनिशियली यहीं पे रहेगा जब आपका इन्फिनिटी रेजिस्टेंस रहेगा। तो लेकिन नेक्स्ट केस में देखते हैं, लेट मी क्लियर इट। सपोज टू से यहाँ पे आपने ज़ीरो रेजिस्टेंस लगाया। ज़ीरो रेजिस्टेंस मतलब क्या, शॉर्ट सर्किट, राइट। शॉर्ट सर्किट मतलब यहाँ पे करंट कितना फ्लो होगा, मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। ओके, सो वही मैक्सिमम करंट मीटर से भी फ्लो होगा, राइट। मैक्सिमम करंट मीटर से भी फ्लो होगा। तो अगर ऐसा मैक्सिमम करंट फ्लो होगा तो आपका पॉइंटर क्या करेगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन देगा ना, डायरेक्ट मैक्सिमम डिफ्लेक्शन देगा कि नहीं देगा। ओके, तो मतलब जब रेजिस्टेंस ज़ीरो है तो आपका पॉइंटर कहाँ पे होगा, फाइनल पोजीशन, एकदम मैक्सिमम पॉइंट पे होगा। जब रेजिस्टेंस ज़ीरो होगा तो पॉइंटर क्या होगा, मूव होके कहाँ पे चला जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे चला जाएगा। तो ऐसे आपकी स्केल मूव होगी। जब इन्फिनिटी रेजिस्टेंस होगा तो पॉइंटर मूव ही नहीं होगा, लेकिन जब ज़ीरो रेजिस्टेंस होगा तब पॉइंटर मूव होगा, राइट, यहाँ से यहाँ तक जाएगा। तो ये हो गया आपका सीरीज ओहम मीटर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द शंट ओहम मीटर, राइट। तो जैसे नाम बोला है वहाँ पे आपका देखो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे है और रेजिस्टेंस जो है अननोन रेजिस्टेंस यहाँ पे है, और दोनों एक दूसरे से पैरेलली कनेक्टेड है, इसलिए उसको शंट ओहम मीटर कहा गया है। जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट और अननोन रेजिस्टेंस पैरेलली कनेक्ट हो वहाँ पे उसको कहा जाएगा शंट ओहम मीटर, ठीक है। यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है, एक R1 है, एक RX है। RX हमारा अननोन रेजिस्टेंस है, R1 जो है करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस है। R1 से करंट को लिमिट किया जाता है। अब अगर करंट फ्लो करवाना है सर्किट में से तो एक बैटरी सोर्स लगेगा, वो हमने यहाँ पे लगा दिया। ये एक स्विच है, जब ऑन करेंगे तो करंट फ्लो होगा, ऑफ करेंगे तो करंट नहीं फ्लो होगा, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें इस टाइप के केसेस में स्केल एग्जैक्टली अपोजिट होती है सीरीज ओहम मीटर से। देखो यहाँ पे ज़ीरो रीडिंग लेफ्ट में है और इन्फिनिटी रीडिंग राइट में है, ठीक है। तो जब मिनिमम का रेजिस्टेंस होगा तो पॉइंटर यहाँ पे होगा, मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा तो पॉइंटर यहाँ पे होगा। हम लोग इसका वर्किंग देखते हैं, ठीक है। तो अगर सपोज टू से मैंने यहाँ पे इन्फिनिटी रेजिस्टेंस लगा दिया, ओके, मुझे मेजर करना है इन्फिनिटी रेजिस्टेंस, ऐसा लगा दिया मैंने यहाँ पे इन्फिनिटी रेजिस्टेंस को। तो इन्फिनिटी मतलब क्या, ये हो गया ओपन सर्किट। ओपन सर्किट हो गया तो यहाँ से करंट बरंट कुछ फ्लो नहीं होने वाला, पूरा ज़ीरो हो जाएगा। तो वैसे टाइम पे मैक्सिमम करंट जो है आपका यहाँ से मीटर में से ही फ्लो होगा। तो अगर करंट मीटर में से मैक्सिमम फ्लो होता है तो डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो पॉइंटर क्या करेगा, मैक्सिमम पोजीशन पे चला जाएगा। इसका मतलब जब इन्फिनाइट रेजिस्टेंस होगा तो पॉइंटर क्या होगा, मैक्सिमम पोजीशन पे आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे उन्होंने इन्फिनाइट पुट किया है, ठीक है। लेकिन सपोज टू से इसमें अगर हम लोग रेजिस्टेंस ज़ीरो रखें, यहाँ पे ज़ीरो रेजिस्टेंस लगाया मतलब कि शॉर्ट सर्किट कर दिया, तो शॉर्ट सर्किट करने की वजह से क्या होता है, पूरा जो करंट है वो शॉर्ट सर्किट पाथ में से ही फ्लो होगा, राइट ना। इधर से करंट ही फ्लो नहीं होगा, 0 एम्पियर। तो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट मूव हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। मतलब जब रेजिस्टेंस ज़ीरो है तब पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में से करंट भी ज़ीरो है, मतलब डिफ्लेक्शन ज़ीरो है, पॉइंटर मूव ही नहीं होगा। तो इसलिए ज़ीरो रोज रहेगा, तो पॉइंटर यहाँ पे लगाएंगे हम लोग, ज़ीरो पोजीशन पे ही रहेगा, वो मूव नहीं होगा। अगर ज़ीरो और इन्फिनिटी के बीच में कोई भी एक रेजिस्टेंस रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग करंट मीटर में से फ्लो होगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको रीडिंग मिलेगी, ठीक है। तो रीडिंग कैसे, यहाँ से इन्फिनिटी से इधर तक यहाँ से ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी तक रहेगी, ठीक। ये हो गया आपका शंट ओहम मीटर, ठीक है। तो आपको समझ में आया शंट ओहम मीटर कैसे वर्क करता है।
अगर नहीं समझ में आया वापस से एक बार देखो, बहुत ईजी है, ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस देंगे हम लोग, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। स्केल ऑफ अ वोल्ट मीटर इज़ यूनिफॉर्म, इट इज़ टाइप ऑफ डैश इंस्ट्रूमेंट। कैन यू टेल मी व्हाट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इट इज़। अगर स्केल यूनिफॉर्म हुई तो इट इज़ मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट ना। सम ऑफ यू गेट डाउट, कुछ लोगों को डाउट आएगा सर ये मूविंग कॉइल तो हमने पढ़ा ही नहीं, लेकिन ये आपने पढ़ा है। PMMC इंस्ट्रूमेंट को ही मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। अगर आप PMMC इंस्ट्रूमेंट्स में से PM निकाल दो, सिर्फ MC रहेगा, मतलब मूविंग कॉइल रहेगा, तो उसी को कहा जाता है PMMC इंस्ट्रूमेंट, PMMC, राइट। दैट इज़ योर आंसर। डैश कैन बी यूज टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर। क्या यूज़ करेंगे अगर रेंज एक्सटेंड करनी है तो वोल्ट मीटर की मल्टीप्लायर यूज़ करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लायर मतलब सीरीज रेजिस्टेंस, करेक्ट। ओहम मीटर इज़ यूज टू मेजर, क्या मेजर करने के लिए, रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये हो गया आपके बेसिक क्वेश्चन। सो आज के दिन हमने ये सब सीख लिया है। AC वोल्ट मीटर यूजिंग हाफ वेव रेक्टिफायर, AC वोल्ट मीटर यूजिंग फुल वेव रेक्टिफायर, सीरीज ओहम मीटर, शंट ओहम मीटर, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे का पढ़ेंगे।